मारो यहाँ। बहुत अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी। थोड़ी स्लो हैं आप। अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। ढूंढा कैसे तुमने? सबको मालूम है आप छुट्टी के दिन क्या करते हैं। तो आप यहाँ की चैंपियन है। आजा। जबरदस्त, अच्छे लड़ने लगते हो तुम। मैंने आपसे कहा था आप थोड़ी स्लो हैं। क्या बात है, यहाँ सिर्फ खेलने आए हो क्या? नहीं, मुझे उस एक्सीडेंट की फुटेज चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर फुटेजेस दे दूंगी मैं तुम्हें? कोई फुटेज नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ नहीं, किसी और से पूछ लो जाकर। कम खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। अगर खतरे से डरने वाला होता तो यहाँ नहीं आता। यहाँ देखो, आखिर में ये वाली मोती डालना नहीं भूलना, क्योंकि तस्बीह इसकी वजह से मुकम्मल होती है और खूबसूरत भी। क्या मैं इसमें से एक अपने पास रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकती हो। एक अच्छा सा बनाओ और जब यहाँ से निकलोगी तो वो अपने बाबा को दे देना। काश, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अब मुझे ही देख लो, जल्दी मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी ये सब बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आज देख लो। चलो अब अच्छा सा बनाओ बाबा के लिए। इसके अलावा और कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलें ठीक है। आराम से आराम से। किसी और की टेबल पर जाकर बैठो। अब किस्मत खराब है, सारी टेबल्स ऑक्युपाइड है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए भी वही ले आइए जो ये खा रही है। ठीक है। तुम पागल हो क्या? हाँ ना, तुम तो कुछ बता नहीं थी। मैंने कहा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दो। ओह, तो तुम्हें कबाब पसंद है। और तुम्हारी बाइक की क्या बात है। और यहाँ अकेली बैठी खा रही हो, यानी कि कोई दोस्त नहीं है। और पता है क्या, सुकून भी पसंद है मुझे। असल में तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसी बनने की कोशिश करती हो। ये दीजिए। कैसी बनती हूँ? रूड, सख्त, गुस्से वाली, चिड़चिड़ी। तुम साइकोलॉजिस्ट हो या लाइफ कोच हो? इंसान को पहचान लेता हूँ। जैसे तुम अंदर से नरम दिल हो, इसीलिए तुम उस लड़की का अफसोस है। तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? तो क्या करता, किसी और को करना चाहिए था। बहाने मत ढूंढो, तुम्हें वाकई बहुत बुरा लगा है। उस लड़की की मासूम मासूम आंखों के अंदर तुम्हारा अपना दिल रह गया है। अगर मासूम चेहरों के हिसाब से जज करती तो इन्हीं के हाथों कातिल हो जाती। अगर ये नहीं है तो और क्या है? अगर वो वाकई मुजरिम होती तो सच सामने आने पर इस तरह हैरान नहीं होती। देखो, तुम चाहो जो भी कहो, गाड़ी तो उसने मारी है और फिर लड़की को वहीं छोड़ दिया। मेरी नजर में वो कातिल है।
तो अब किसकी तलाश है तुम्हें? मेरे कुछ सवाल हैं। तुमने जहां से छोड़ा है वहां से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। तुम्हारा काम नहीं है ये। और मुझे सच बताओ, आखिर जानना क्या चाहते हो तुम? सुन रही हूं मैं। ये उस लड़की के बारे में नहीं है। मुझे सवेरा की वीडियो चाहिए। वो वहां गई कैसे? इतनी बारिश में आखिर वो वहां पे कर क्या रही थी? वो बिला वजह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें भी अंदाजा है, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो। आई नो यू कैन फील इट। केस के बारे में तो नहीं बता सकती तुम्हें। रही बात फुटेजेस की, तो वो पुलिस स्टेशन में है। मगर तुम इतना ही मर्डर कह रहे हो तो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। कोई भी मर्डर वहां से शुरू नहीं होता जहां से विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है। क्या मतलब? जहां एक्सीडेंट हुआ वो एंड है। स्टार्ट पे जाओ। वहां सिर्फ हमारे कैमरास नहीं है, बहुत से लोकल कैमरास भी हैं वहां। हाँ, सवेरा के कैफे में। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नहीं देखा वहां पे? इसे तुम मर्डर कह रहे हो। हमारी नजर में वो एक्सीडेंट है, इसलिए सिर्फ क्राइम सीन देखा हमने। मैं सोच रही थी कि अगर मैं मरियम का केस ले लेती हूँ तो उससे क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी उम्मीद नहीं टूट जाएगी? तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन इसी तरह हम उसका भरोसा हासिल करेंगे। उसे लगता है कि वो जेल से निकल सकती है। मगर उससे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, तो फिर उसे क्यों लगता है कि उसे सज़ा नहीं होगी? कहीं तुम एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? महविश, ये तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हो? मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? बताओ मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या हो गया? सिर्फ सवाल पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, रहने दो। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनकी बेटी का बता दिया? क्यों बताया आपने उन्हें? मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन मजीद कुछ भी मत बताइएगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मरियम के पापा को होश आ गया। उन्होंने मरियम का पूछा और नर्स ने उन्हें बता दिया। मैं उन्हें देख कर आता हूं। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो। तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ। सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूं। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं हैं? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी।
जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियां देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी, उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा, ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना उस वक्त, इसलिए अब तक तुम चुप रहे हो ना। अंकल, आप मरियम की वजह से परेशान हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरियम ने खुद एतराफ किया है। नहीं, तोरान को बताना होगा, ये सब कुछ तोरान को बताना होगा मुझे कि तुमने झूठ धोखा दिया तुमने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, तुमने झूठ बोला मरियम से, वो तुम पर भरोसा करती रही और तुमने धोखा दिया उसे। मरियम ने खुद एतराफ किया है, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे जुर्म की सजा काट रही है। सजा तुम्हें होनी चाहिए, सजा। असल मुजरिम तुम हो। हिसाब दोगे इन सबका तुम, हिसाब दोगे इन सबका। प्रोसिक्यूटर साहब, ये केस के बहुत अहम गवाह हैं और इनकी जिंदगी खतरे में है। मैं आपको कुछ देर तक डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। इनसे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई फोन पर बात कर सकता है। ये वैसे भी आईसीयू में है। तो फिर मैं कैसे अंदर आ गया बताइए? देखिए, ये आईसीयू में रहे या जनरल वार्ड में, इनसे कोई नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ठीक है सर। फोन ऑफ कर देने से तुम सबसे छुप नहीं सकते। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं और तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं शावेज, दोस्त हैं हम। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता कोई और इस जिंदगी से गुजर रहा है और मैं दूर से खड़े होकर उसे देख रहा हूँ। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का, सब समझती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या समझूं मैं? मेरे अंदर सिर्फ तकलीफ बची और कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा टेरन, कुछ ठीक नहीं होगा। शादी के बाद हम अपनी औलाद के साथ बहुत खुश रहेंगे। कि वो क्यों तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रहा है? तो ये है वो जाल जिसमें फांस लिया है तुमने उसे।
ये बात शाहवेज को नहीं पता अभी तक। मैं आज दूंगी ये खुशखबरी उसे। उतर जाओ गाड़ी से। बहुत डाउन लग रही हो। मुझे कहा गया था कि मैं अपने लॉयर से मिलूंगी आज। मैं तुम्हारी लॉयर हूं। तुमसे सच कहूंगी मैं, और तुम भी सच कहना। मैं जानती हूँ रोहान तुम्हारे साथ था उस दिन। रोहान ने फिर सब बता दिया होगा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। हम डिनर पर गए थे। वापसी पर मैं गाड़ी चलाना चाहती थी। मैं चाहती थी। तुम ये चाहती थी या चलाई तुमने? चलाई। रोहान के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, जानती हूँ। तुमने हमेशा उसके लिए अच्छा चाहा है, साथ दिया है, मुखलिस हो तुम उसके लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम रोहान की अच्छी दोस्त हो। अगर नहीं होती तो ये केस नहीं लेती। कानून के अगेंस्ट कौन जा सकता है? जानती हूँ कि वो तुम्हें अंदर टॉर्चर भी कर रहे हैं, और वो कभी भी हार नहीं मानने वाले। रोहान ने भी यही कहा था मुझसे। तुम्हारे पापा को होश आ गया है, जानती हो? ठीक तो है ना वो? ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। तनख्वाह मिल गई तुम्हें? अरे ये क्या इतने कम पैसे मिले तुम्हें? जवान लड़का है, उसके अपने भी तो खर्चे होंगे। तो मैं कहाँ से पूरे करूँ इन कम पैसों में आप सबके खर्चे? पागल समझ के रखा है। घर कैसे चलता है किसी को एहसास ही नहीं। बहुत हो गया, अब मैं भी किसी का ख्याल नहीं रखूंगी। अम्मी, मरियम के बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में। वो क्या काफी नहीं थी कि अब उसके बाबा भी हमारे सर पर आ गए हैं माशाल्लाह से। ये कैसी बातें कर रही हैं? जानती नहीं है हर मुश्किल हालात में मरियम ने मेरा किस तरह साथ दिया। सुनो, मेरी फैमिली पहले, बाकी सब बाद में। आरिफ अंकल की हालत इस वक्त काफी सीरियस है। हाँ, चली जाऊंगी उसे देखने। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ मैनेजर हैं? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। सवेरा मेरे भाई शाहवेज की मंगेतर थी। ओ अच्छा, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे लायक की खिदमत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवेरा एक्सीडेंट वाली रात कब निकली थी? कैफे बंद होने से कुछ देर पहले, तकरीबन 9 बजे। तो मैं क्या बाहर लगे कैमरे की फुटेज देख सकता हूँ? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो टैक्सी से गई थी या बस से। ऐसा पॉसिबल है? दरअसल ये सारे कैमरास दिखावे के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते। ये सारे? हाँ सारे। वैसे सब उसे यहाँ बहुत पसंद करते थे। सर मेरी बात सुनिए। आपने आवाज दी? जी, मैं आपको पहचानती हूँ। आप अक्सर सवेरा को छोड़ने आते थे ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमेशा उसने मुझे एक छोटी बहन की तरह समझा है। यानी आपने उस रात उसको देखा था? वो बस से गई थी या टैक्सी नहीं, से? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन बात कुछ और ही है। ये मैनेजर आपसे झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा था?
जानता हूँ तुमने जो किया था उस रात। क्या शावेज जानता है? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर। चलो सलमा, और कितना टाइम लगाओगे? हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। चलो। हाँ कहो फिरोज। भाई एक बड़ी न्यूज़ है। उन्होंने मरियम के लिए नई लॉयर की है। कोई बड़ी लॉयर है, मैंने मालूम करवाया था। बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। हाँ, प्रोसिक्यूटर ने जिक्र किया था कि उन्होंने कंप्लेन भी की है मेरे खिलाफ। कौन है वो? मैविश बिलान। बिलान? मैं किसी बिलान को जानता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। क्यों, आपको क्या करना है? बताऊंगा फिरोज, बताऊंगा। एक लॉयर है मैविश बिलान, और बाबा के एक लॉयर थे कमाल बिलान। पता करो उनका आपस में क्या कनेक्शन है और मुझे ऑफिस की लोकेशन भेजो। जी ठीक है सर। तो अब समझी मैं। लगता है इस घर में मजीद नहीं रहना चाहते तुम। मेरा घर कैसे पता चला तुम्हें? लगता है मुझे समझे नहीं तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो धमकी भरा मैसेज भेजने की? कैसी धमकी? कौन सा मैसेज? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और तुम जानते थे। मुझे किसी को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं। सीधा इंटेरोगेशन के लिए बुला लेता हूं मैं। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहती हो कि ये कौन है तो प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकती हो। पता चल जाएगा कि कौन है ब्लैकमेलर, और साथ साथ उन्हें भी तुम्हारा राज पता चल जाएगा। और इन जैसे ब्लैकमेलर से जान छुड़ाना आसान नहीं। अगर आप चाहें तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझना। ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। अगर मैं जान सकता हूँ तो इसका मतलब कोई भी जान सकता है। ठीक है, मैं तो वैसे भी पता करवा कर ही रहूंगी, और अगर मुजरिम तुम हुए तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एहसन शेख, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। प्रोसिक्यूटर रेहान से आपका नंबर मिला। काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं आप दोनों के। आपकी अपॉइंटमेंट पर बहुत बहुत मुबारक हो। गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैं क्यों हटाऊं? तुम कहीं और पार्क कर दो। बात सुनो, तुम्हें दिख नहीं रहा? बाइक्स के लिए पार्किंग साइन लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, तो इतनी सी बात है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये लो, तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। ऑफिसर, आप उस तरफ लगा लें। तुम ऑफिसर हो क्या? तुम कौन हो? मैं ऑफिसर एहसन। मैं रेहान की जगह आया हूँ। बतूल। ये क्या? तुम्हारा नाम तो पॉप सिंगर जैसा साउंड करता है। आप मुझे चाबी दें, मैं आपकी बाइक पार्क कर देता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, ये मेरी चाबी लो, पार्क कर दो। हाय, यहाँ हर नए आने वाले को यही सजा देते हैं ये लोग। तुम घबराना नहीं।
हेलो, मैंने वो रख दिया है, रात में कॉल कर देना पुलिस को। जाओ तुम। तुम्हारे शौहर ने सलाम भेजा है। कौन हो तुम लोग? चलो अब जल्दी से बता दो, कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसे मैं अपना बेटा कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इन कागजात पे साइन करो। नहीं करूंगी मैं, अगर मेरी जान भी ले लो तब भी साइन नहीं करूंगी मैं। साइन कर दोगी तो अच्छा होगा, फिर इतनी तकलीफ नहीं देंगे हम तुम्हें। छोड़ो मुझे। हमारी मदद के लिए कोई आए, कोई है, कोई आए। ये क्या तमाशा लगाए रखा है तुम लोगों ने? इन दोनों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ऐसा क्या किया है तुमने? हाँ, इसका कोई कसूर नहीं है। तुमसे राय नहीं मांगी, चलो निकलो यहाँ से, चलो। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं एहसन। रेहान ने काफी तारीफ की आपकी कि काफी समझदार इंसान है आप। बहुत शुक्रिया। मैंने रेहान से आपके बारे में बहुत सुना है। क्या सुना? यही कि आप बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान हैं। यहाँ दिल लग गया था उसका। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया आखिर? बिल्कुल नहीं सर, मेरा काम तो आपका कहाँ मानना है। सुपर, मतलब अच्छा वक्त गुजरेगा तुम्हारे साथ। हाँ, जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा वैसा करते रहना, जल्द काम सीख जाओगे। ठीक है सर। एक नंबर दूंगा मैं तुम्हें पता लगाना है कि उस नंबर पे किस किस के मैसेजेस आए और किस किस ने कॉल्स की। ठीक है। ये तो कहने की जरूरत नहीं ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। बेफिक्र रहें आप। नाम पता है आपको? हाँ, डैरिन बर्गर। डैरिन बर्गर। लेकिन उसका कुछ नहीं करना, फिक्र मत करो। बस उसके नंबर पे रिसेंटली जो मैसेजेस आए हैं पता लगाओ कौन कर रहा है, मालूम करो किसने भेजे वो मैसेज। जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्म करना मुझे। काम हो जाएगा सर। उम्मीद है हमारा अच्छा वक्त गुजरेगा साथ। एक दूसरे को समझ जाए तो काम करने में और भी मजा आएगा। ठीक है। मैं बिजी हूँ इस टाइम शहर। आई थिंक आपको ब्रेक लेनी चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। आई होप यू डोंट माइंड। तुम आओगे मुझे पता था। तुम ये केस नहीं लोगी। तुम्हारे लिए अफसोस हुआ। किसी अपने को खो देना मुश्किल होता है, पर हर कोई अपनी बात कहना डिजर्व करता है। वैसे ये केस क्यों लिया तुमने? डाइवोर्स केसेस की पेमेंट काफी नहीं क्या तुम्हारे लिए? सब तुम्हारी तरह ही सोचते हैं, एक एक्सपेंसिव लॉयर, पर मैं चाहती हूँ वो अच्छा लॉयर समझे। तुम समझी नहीं मेरी बात। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने मर्डर केस क्यों लिया है। मेरा मतलब है कि तुमने उस लड़की का केस क्यों लिया है, मरियम अक्चा का। एक अच्छे दोस्त के कहने पर। काफी अच्छा दोस्त लगता है जो तुमने मेरे अगेंस्ट केस लेने का रिस्क लिया। वैसे कौन है वो? ये तुम्हारा मसला नहीं है। दरअसल ये मेरा ही मसला है। वैसे तुम खुद बताओगी या मैं बता दूं कि तुम ये केस नहीं ले सकती तुम्हारे दोस्त को? मैं केस ले चुकी हूँ। वैसे भी तुम ये केस हार जाओगी, दोस्त को दुख होगा। इसका ताल्लुक मेरे करियर से है। तुम्हारे करियर से? सब जानते हैं कि उसने कत्ल किया है एक मासूम का। इसका फैसला तुम नहीं करोगे, इसके लिए कोर्ट में जज होता है। तुमने मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है, ये बात जज को पता भी चल सकती है। तुम्हारे मरहूम बाबा मेरे बाबा के लॉयर थे, जानती हो? कहते हैं कि वो बेहतरीन लॉयर थे। मैं समझ सकता हूं तुम अपने आप को सबकी नजर में प्रूफ करना चाहती हो कि उन्हीं की बेटी हो इस पूरे ऑफिस में। सिर्फ एक चीज तुम्हारे बाबा के नाम से मिलती है और वो है ये टेबल। छोड़ दो इस केस को, अपने डाइवोर्स केसेस पर वापस चली जाओ। ये केस तुम्हारे लिए नहीं है।
कैसी हो सहर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, वेलकम। हाँ बोलो। वो धमकाने आया था और अब नीचे की तरफ ही आ रहा है। हेलो रोहान, कुछ पूछा है मैंने? कहाँ हो? नीचे ही हूँ। सहर, एक रिजर्वेशन करवानी थी दरअसल मुझे। हाँ जरा देखो अवेलेबल है या नहीं। मैं भी आता हूँ। उसने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा? नहीं, बच गया। अभी के लिए। आगे क्या करना है सोचा है तुमने? तुम्हें क्या बोल कर गया है वो? इंसल्ट और धमकियां, और क्या करेगा वो? फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुमने मरियम को भी यही कहा था ना? उसने सब बताया मुझे। क्या बताया उसने तुम्हें? जो कुछ एक्सीडेंट की रात हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था ये बताया। अच्छा, तो ये बताया मरियम ने। और तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, बताओ। इस वक्त तो तुम बिल्कुल एक चीटर की तरह सवाल कर रहे हो मुझसे रोहान। एक्सीडेंट तुमने किया था या उसने? मरियम सच बोल रही है ना? जो हुआ ही नहीं वो कैसे बोल सकती है? हाँ, तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे ना? तुम उसे वहीं छोड़ दोगे? मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह, और तुम्हारी इसी साइड से डर लगता है मुझे। हाँ, मतलब एक्सीडेंट मैंने किया और मरियम को जेल भिजवा दिया, यही कहना चाह रही हो ना महविश? और अब मैं तुम्हें फंसा रहा हूं, तो फिर क्यों आखिर मेरा साथ दे रही हो तुम अब तक महविश? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही क्या? हूँ। हर चीज तो कोर्ट में क्लियर हो चुकी है महविश। मैं मरियम नहीं हूँ। बिल्कुल जानता हूँ, देख सकता हूँ। तुम मरियम नहीं महविश हो। वो इस वक्त जेल में सजा काट रही है और किसी के सामने एक लफ्ज तक नहीं बोली, ये जानते हुए कि अगले 8 साल उसने जेल में गुजारने, और तुम यहाँ इतने सुकून में रहकर भी मुझे कातिल कह रही हो। हाँ, तुम मरियम नहीं। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये जो केस मैंने लिया है ये है क्या। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। यकीन नहीं किया तुम्हें मुझ पर? नहीं जानती हूँ रोहान, नहीं समझ आ रहा है कि इस केस की आखिर हकीकत क्या है, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे। अच्छा, इधर आओ। जानता हूं तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। आई एम सॉरी टू। सब ठीक है, परेशान मत हो। तुम में आखिर ऐसा है क्या? हर लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, ऐसा क्यों है? लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना। आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? और मरियम कहाँ है? वो मेरे शौहर ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। वो चाहता है कि मैं अपना घर उसके नाम कर दूं। बेचारी मरियम, वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, बस बयान देकर आ रही है। ठीक है। वो कितना तंग करती थी ना तुम उसे सलमा, और उसी ने तुम्हारी मदद की। देखा? चलो अब देखना काफी हो गया हो तो एक गिलास पानी पिला दो मुझे। चलो जल्दी जाओ, शाबाश, जल्दी ले आओ। अब इसे लेकर यहाँ खड़ी मत रहो, यहाँ रख दो ग्लास को। मैं जब तक वॉशरूम से आती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, आज से डील खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा कि डील खत्म हो गई है? तुमने कहा था कि मेरा शौहर तुम्हारे पास है। आज उसने मुझ पर हमला करवाया, मरवाने की कोशिश की मुझे।
तो तुम इस तरह से अपनी डील पूरी कर रहे थे? हाँ, क्या ये तरीका है तुम्हारा वादा पूरा करने का? पहले तुम हमारा काम करो। अच्छा, तो तुम्हारा काम करते हुए मेरी जान भी चली जाए लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? ये डील कैंसिल करती हूँ मैं। आज के बाद मैं तंगू से बिल्कुल नहीं करूंगी। तो अपने बेटे को भूल जाओ। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने बेटे को। तुम अपने वादे को लेकर कहीं और जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। थोड़ा सब्र करो मेरे बेटे, बस थोड़ा सब्र करो। मैं जरूर ढूंढूंगी तुम्हें। फिर हम दोनों एक साथ होंगे और कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी हो। ओके, अच्छा है ये, थैंक यू। ठीक है मैडम। डिजाइन्स रेडी है। अब एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? पैसे लेकर आओ, जान जाओगी। वही आना जहां से सवेरा को लेकर गई थी। 1 घंटे बाद अकेली आना। ऑल राइट। अगर तुम्हारे साथ कोई हुआ तो तुम्हारा राज फाश कर दूंगा। मेरे बाबा का पहला और आखिरी प्यार। यार। अच्छा अच्छा, कॉइन है। ओके। और अब तुम देखो मेरा मैजिक। क्या तुम कोई मैजिशियन बनने वाली हो? जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो, मिस्टर शावेज। लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी करो जल्दी। अब रात के इस पहर क्या मुसीबत आ गई? क्या हो गया है? मैंने कहा जल्दी करो जल्दी। क्या कोई मसला है? खैरियत तो है? इस पहर भी ये लोग सुकून नहीं करने देते। वो बेड किसका है? मेरा है। तो ये भी तुम्हारा ही होगा ना? मेरा नहीं है ये। अच्छा, तो ये तुम्हारा नहीं है? ये वाकई में मेरा नहीं है। और मैं इसे सच मान लूं? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? तुम्हारी खातिर तवाज़ो के लिए, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। लेके चलो इसे।
बाकी सब सो जाओ। चलो शाबाश, अपनी जगहों पे जाओ। क्या? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ये मैंने नहीं किया है? अरे कसम ले लो, ये मैंने नहीं किया। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी?